ज्ञानवापी विवाद के बीच एक शख्स बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया है अपने एक बयान से। वो बयान क्या है वो तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो शख्स सुर्खियों में आया है वो है मौलाना महमूद मदनी, प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख, जिन्होंने देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में एक ऐसा बयान दे दिया कि वो सुर्खियों में छा गए हैं। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सबकी सुर्खियों में वो छाए हुए हैं। और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये महमूद मदनी हैं कौन, जो सीधे सीधे सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है महमूद मदनी। मौलाना महमूद मदनी देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं। इनका जन्म 3 मार्च 1964 को यूपी के देवबंद में इस्लामिक विद्वान और राजनीतिज्ञ असद मदनी के घर में हुआ था। इनके दादा हुसैन अहमद मदनी स्वतंत्रता सेनानी रहने के साथ ही दारुल उलूम के प्रमुख भी रह चुके हैं। महमूद मदनी ने देवबंद में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा, मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है, हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है, लेकिन जो एक्शन प्लान वो लोग तैयार कर रहे हैं उस पर हमें नहीं चलना है। हम आग को आग से नहीं बुझा सकते, नफरत को प्यार से हराना होगा। जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसके लिए मुस्लिमों को जेल भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इस बयान के बाद से चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह पर महमूद मदनी चर्चा में है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये शख्स कौन है जो सीधे सीधे सरकार पर इतने सवाल उठा रहा है। बात करें अगर महमूद मदनी की शिक्षा की, तो महमूद मदनी ने दारुल उलूम देवबंद इस्लामिक मदरसे में पढ़ाई की है। 1992 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मदनी ने एक बिजनेस शुरू किया था। हालांकि उन्होंने जल्दी इस बिजनेस को बंद कर दिया और इसके बाद वो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने लगे। राजनीति में भी आजमा चुके हैं हाथ। महमूद मदनी ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर समाजवादी पार्टी से शुरू किया था। पार्टी का सदस्य बनने के कुछ समय बाद ही उन्हें अखिल भारतीय राष्ट्रीय सचिव और केंद्रीय परिषद सदस्य बना दिया गया था। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया। उनका सांसद का कार्यकाल 2006 से 2012 तक रहा। राजनीति और समाज में उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें जमीयत उलेमाए हिंद की सहारनपुर इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। जल्द ही वो संगठन के यूपी सचिव बन गए। संगठन और समाज में उनकी सक्रियता बनी रही और इसी को देखते हुए उन्हें कुछ ही साल बाद जमीयत उलेमाए हिंद का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। कहां से मिली राष्ट्रीय पहचान? मदनी लंबे समय से यूपी में काम करते रहे। उनकी पहचान भी वहीं तक सीमित थी, लेकिन 2001 में गुजरात में आए भूकंप ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिला दी। भूकंप के बाद उन्होंने जिस तरह से राहत और पुनर्वास कार्य किया उसकी खूब तारीफ हुई और उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर की हो गई। इसके बाद 2002 में हुई हिंसा में भी उन्होंने संगठन के साथ जो राहत कार्य किए, इससे उनकी पहचान और बढ़ी। आतंकवाद के खिलाफ अभियान, लेकिन एनआरसी का विरोध। मदनी एक बार फिर तब हीरो बने जब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया। इसके तहत उन्होंने पूरे देश में 40 से अधिक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन किए। हालांकि इनका नाता विवादों से भी जुड़ा रहा। मदनी ने 6 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का भी आह्वान किया था। तो ये है वो महमूद मदनी जो कि आजकल एक बार फिर से बड़ी सुर्खियों में है। 2001 में सुर्खियों में थे और उसके बाद काहे बकाए कभी कभार टीवी मीडिया में आ जाते हैं और कुछ बयान दे देते हैं, कुछ पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं उसमें आ जाते थे। लेकिन अब जो उन्होंने ये बयान दिया है इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। और किस वजह से सुर्खियों में है, क्या कुछ किया है, क्या पूरा इनका इतिहास रहा है, ये हमने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।